पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो कहाँ तक हो गया है? चार श्लोक हो गए हैं। तो क्या बतला दिया है? प्रथम तो इस विद्या की स्तुति की, जो जन्म मरण से आवागमन से लोक परलोक में आने जाने से मुक्त करने वाली, जो मोक्ष कर देने वाली, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली जो विद्या है, प्रथम तो क्या की है? इसकी स्तुति की है और बतलाया है कि प्रत्यक्ष ही प्राप्त है ये। इसके लिए किसी विशेष यत्न या आयास प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा प्रयास अनात्मा का निषेध में है। क्या है? आत्मा की प्राप्ति में क्या प्रयास है? धर्म के अविरुद्ध है और करने में अत्यंत ही सरल है। करने में और अव्यय अविनाशी फल को देने वाली होने से ये विद्या को भी अव्यय कह दिया। और जो पुरुष इसमें अश्रद्धा करते हैं, इस स्वरूप ज्ञान रूप धर्म में जो अश्रद्धा करने वाले हैं, वे मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं होते और मृत्यु रूप इस संसार के मार्ग में ही जाना आना, मरना आना जाना, इसी प्रकार से वो घूमते रहते। और फिर क्या बतलाया है कि मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण जगत स्थावर से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत अव्यक्त रूप से क्या है? आवृत है, ढका हुआ है। और मत स्थानी सर्वभूतानि, और सर्वभूतानि मतमयी स्थितानि, मेरे में ही स्थित है। न चा अहम तेषु अवस्थिता, और मैं इनमें अवस्थित नहीं हूँ। तो ये क्या बतलाने के लिए? आगे पहले वो श्लोक भी पढ़ लीजिए, तब इनका भाव एकत्र ही आपको बतलाया जाएगा। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत् न च भूतस्थः मम आत्मा भूतभावनः। क्या कहते हैं? देख, न च मत्स्थानि भूतानि, पीछे क्या बताया? मतस्थानि भूतानि, पीछे क्या बताया? कि समस्त भूत मुझ में ही स्थित है। अब क्या बतला रहे हैं? भूतानि न च मत्स्थानि, वास्तव में ये भूत भी मुझ में स्थित नहीं, ये भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। जैसे स्वप्न जो है
वो आप में कहाँ रखा हुआ है ये बताइए। स्वप्न में जो इतना बड़ा विशाल दृश्य आपको अपने अंतर में ही भासा है ना, सब कुछ भासा ना, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, श्रृंखलाएं, वृक्ष आदि, जंगल, नदी, अब वो कहाँ रखा हुआ है ये बताइए। कहाँ रखा है? कहीं रखा है क्या? अरे वो वैसे ही आभास मात्र था, तो उस दृष्टि से परमार्थ दृष्टि से बदला रहे। व्यवहार दृष्टि से और जिज्ञासु को समझाने के लिए परमात्मा सब में है और सब कुछ परमात्मा में, ठीक है, समझ आया? सब कुछ किस में है? परमात्मा में है, और सबके अंदर क्या है? परमात्मा, ठीक है, और सब कुछ क्या है? परमात्मा ही, समझ आया? सब कुछ परमात्मा में, सब में परमात्मा और सब कुछ परमात्मा। लेकिन ये क्या है? ये बतला रहे हैं जगत की सत्ता को स्वीकार करके, और परमार्थ दृष्टि में तो जगत की सत्ता है ही नहीं, तो उस दृष्टि से बतला रहे हैं कि न तो ये भूत मेरे में स्थित है और न मैं इन भूतों में स्थित। समझ आ रहा है? तो देखो क्या कहते हैं, न च मत स्थानि भूतानि, ये जो भूत है ये मुझ में स्थित नहीं है। पश्य में योगम ऐश्वरम, ऐश्वरम योगम पश्य, हे पार्थ अर्जुन मेरे ऐश्वर्य योग को देख। क्या कहते हैं कि मेरे जो ऐश्वर्य योग को तू देख। कितनी विलक्षण बात है, विलक्षण बात है ना? क्या है? यही विलक्षणता है कि सब मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ, और यदि परमार्थ दृष्टि से देखे तो ये भी मेरे में मुझ में नहीं है। न च मतस्थानि भूतानि, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक है परमार्थ सत्ता और एक है व्यवहार सत्ता, और या प्रातिभाषिक सत्ता, मानो तीन मानते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा विवेक हो जाता है फिर दो ही सत्ता मानते हैं, परमार्थ सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। व्यवहार सत्ता को भी प्रातिभाषिक सत्ता में ही ले लेते हैं, स्वप्न के समान ही है व्यवहार भी, सारा ये मिथ्या ही है। तो इसलिए परमार्थ सत्य, जैसे जागृत, जब आप जागते हैं तब स्वप्न जो दृश्य है वो रहता है क्या? वो रहता है क्या? तो व्यवहार दृष्टि वाले के लिए व्यवहार क्या है? ये परमार्थ सत्ता है, और स्वप्न क्या है? वो प्रातिभाषिक सत्ता है ना? तो वो रहती है क्या? नहीं रहती है ना, है? जबकि जागृत में ही स्वप्न है, क्योंकि जागृत के ही जो संस्कार आदि है वो स्वप्न में। अब आपका शरीर, अब आपकी इंद्रिया, आपका अंतःकरण कहाँ जी रहे हैं? कहाँ खाते पीते, कहाँ से सब शक्ति ले रहे? जागृत से ही ना। और फिर आप सोने चले जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो एक तरह से क्या हुआ? इसी के अंतर्गत हुआ ना, इसी के ही अंतर्गत हुआ। स्वप्न आदि, सुषुप्ति आदि अवस्था है भिन्न भिन्न, है? तो इसी प्रकार से जो परमार्थ दृष्टि से देखे तो ये व्यवहार उसमें नहीं। परमार्थ दृष्टि से ये जो भूत है, ये जो जगत है, ये वास्तव में परमात्मा में है ही नहीं। ये तो जिनको भास रहा है, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं उनको समझाने के लिए कह दिया जाता है कि सब कुछ मुझ में है। सब कुछ क्या है? और मैं इनमें नहीं हूँ। तो ये बतलाने का मतलब क्या है? ये बतलाने का मतलब है कि मैं आधेय नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि कहीं रख दिया जाऊँ। जैसे ये पुष्प है, ये आधेय है, ये हमने पुस्तक के ऊपर रख दिया, पुस्तक आधार हो गई और ये पुष्प क्या हो गया? आधेय। तो इस तरह इस शरीर या अंतःकरण या इंद्रिय रूप उपाधि मैं रख दिया गया हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ, क्योंकि मैं तो व्यापक हूँ। मैं कहीं ये थोड़ा उठा कर रख दिया, कहीं उठा कर ले गया, है ना? आना जाना उपाधि में है,
अब आपका शरीर यहाँ से वहाँ गया, आपका चेतन नहीं यहाँ से वहाँ गया। चेतन तो व्यापक है, चेतन क्या है? व्यापक है, पर चेतन की तरफ तो आपकी दृष्टि नहीं है। आपकी दृष्टि किस पर है? चिदाभास पर। आप चिदाभास को मैं मान रहे हैं ना, जीव को। यदि चेतन पर दृष्टि हो तो चेतन तो व्यापक है और वो चेतन ही आप हो, वो चेतन ही आत्मा है। तो आत्मा ये नहीं कि ये आत्मा यहाँ से कहाँ चली गई, वहाँ चली गई, या इस लोक से कहाँ चली गई। आत्मा नहीं आती जाती है। कौन आता जाता है? अंतःकरण रूप जो उपाधि है और इसमें जो पड़ा हुआ चेतन का आभास रूप चिदाभास है। वो चिदाभास और उपाधि अंतःकरण ये आते जाते हैं, कूटस्थ आता जाता नहीं है। समझ आया? बड़ा विज्ञान है। और मैं क्या हूँ? मैं कूटस्थ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं क्या हूँ? लेकिन दृष्टि किस पर रहती है? या तो शरीर पर रहेगी, इंद्रियों पर रहेगी, अंतःकरण पर रहेगी, या इसमें भासने वाले आभास पर रहेगी। मैं जीव हूँ, जबकि मैं क्या हूँ? मैं चेतन हूँ। ये बुद्धि ने क्या कर लिया? ऐसा पक्का निश्चय किया। और तादात, इसी को तादात में बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ये तादात में कर लिया। हाँ, तो देखो मैं खुल जा रहा है बार बार। देखिए क्या कहते हैं, पश्य में योगमैश्वरम, मेरे ऐश्वर्य योग को तू देख, हैं कि ये वास्तव में भूत भी मुझ में स्थित नहीं है। यही विलक्षणता है। भूत भृत क्या है? मैं समस्त भूतों का भरण करने वाला भी हूँ। आश्चर्य देखिए। और भूत भावना, समस्त भूतों को क्या है? उत्पन्न करने वाला भी हूँ। भूत भावना माने भूतानि भावयति इति भूत भावना, उत्पादयति, जो भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूँ। और भूत भृत, भूतों का क्या हूँ? पालन करने वाला भी हूँ। और ये करते हुए भी न च भूतस्थ ममात्मा, और वास्तव में मैं भूतों में नहीं हूँ। भूतों को उत्पन्न करते हुए भी, भूतों को पालन करते हुए भी ममात्मा न च भूतस्थ, वास्तव में मेरी जो आत्मा है वो भूतों में स्थित नहीं है। समझ आया? भूत मुझ में स्थित नहीं है, ये भूत मेरे में स्थित नहीं है। ये मेरे ऐश्वर्य योग, मेरी ये तो विलक्षणता है, ये मेरी यही विलक्षणता है कि सोपाधिक भासते हुए भी वास्तव में मैं निरुपाधिक है। जैसे सूर्य जल में भासते हुए भी वास्तव में जो जल की मलिनता है या जल की जो चंचलता है उससे प्रभावित होता है क्या? और दिख कहाँ रहा है कहाँ? तो वैसे ही मैं भी भास कहाँ रहा हूँ? शरीर में। और समस्त भूत किस में भास रहे हैं? मेरे में। लेकिन वास्तव में न तो भूत मेरे में है, ना मैं भूतों में हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो इन सब से निर्लेप ही हूँ, और मैं तो व्यापक। समझ आया? कितनी दिव्य बात। तो इसी बात को कह रहे हैं, भूत भावना भूत भृत च, भूतों का उत्पन्न करने वाला होते हुए भी और उनका भरण करने वाला होते हुए भी ममात्मा न च भूतस्थ, वास्तव में मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। समझ आया? तो सर्वथा ही निर्लेप हूँ। ये तो तादात में कर लिया कि मैं इसमें हूँ। तो इसलिए अज्ञानी जीव क्या मानते? अज्ञानी ही कहेंगे उनको। जो शरीरों में आत्मा मानते हैं वो भी क्या है? अज्ञानी है। ज्ञान किसको हो गया? जो कहता है बस एक आत्मा ही है, परिपूर्ण रूप चेतन, वही सत्ता रूप में। ये सही ज्ञान है? और ये तो क्या है? ये भी साधारण ज्ञान है कि सब में आत्मा है। समझ आया? क्योंकि यहाँ परमार्थ दृष्टि से न तो सब है
ना तो सब में है, ना सब उसमें है, और न सब है ही। तीन पक्ष बताए थे ना। न तो परमात्मा भूत में है, ना भूत परमात्मा में है, और ना ये भूत है ही नहीं। वास्तविक दृष्टि क्या है कि ये भूत नहीं है, केवल एक परमार्थ सत्ता रूप परमात्मा। समझ आया? ये सत्य बात है। आगे बताएं, समझ आ गया ना? ये आगे बतला रहे हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। क्या कह रहे हैं? यथा आकाश स्थित, जिस प्रकार आकाश में स्थित जो वायु है, नित्य ही आकाश में स्थित, क्योंकि ये जो कुछ भी है आकाश का परित्याग नहीं कर सकते। सबके सब किसमें? वायु किसमें? अग्नि किसमें? जल किसमें है? पृथ्वी किसमें है? ये भूत भौतिक सृष्टि किसमें? सब कुछ आकाश। सब कुछ किसमें? आकाश। तो इसलिए आकाश स्थिता, आकाश में स्थित जो नित्य ही स्थित जो वायु है, कैसी? महान वायु। क्या? ये जो समष्टि वायु है, सर्वत्र जो सब और क्या है? जाने आने जाने वाली है, सर्वत्र जिसकी गति है। आकाश में क्या भरी हुई है? वायु भरी हुई है। यहाँ पर तो कम है, पृथ्वी पर ऊपर देखो पता लगता है कि क्या कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अब यहाँ आ जाता है 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की हवा हो तो वही क्या आ जाती है? भयानक तूफान है, उखाड़ डालती है पेड़ों को। और ऊपर क्या चलती है? हवा। हवाई जहाज भी जहाँ चलता है ना, तो वहाँ पर भी बहुत भयानक हवा है, इतनी तेज हवा है, कोई सीमा नहीं। हजारों किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आपकी धरती पे सहन नहीं हो रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी। तो ये तो बहुत थोड़ी सी आती है, हैं? बदलाया ना, बहुत थोड़ी सी है, ऊपर है विशेष। तो ऐसे ही सर्वत्र जो जाने वाली, सर्वत्र गतिमान जो वायु है वो किस में भरी हुई है? आकाश। हवा सब जगह है। अब ये हवा, उसमें ऑक्सीजन कितनी है या नाइट्रोजन कितनी है या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हवा तो बहुत ज़्यादा तूफान है, बहुत ग्रहों पर बहुत ज़्यादा जाता है। हाँ, एक निर्वात अवस्था आती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके क्या है, इस वातावरण में तो बड़ी ही तेज हवा चलती है, क्योंकि आकाश में, आकाश के बाद कौन है? वायु। और वायु के बाद कौन है? अग्नि, आदित्य। जब सूर्य इतना बड़ा, तो आप सोचो हवा कितनी होगी? सूर्य पृथ्वी से 100 गुना बड़ा। तो हवा सोचो आप कितनी होगी। तो इसलिए सब जगह जो गतिमान है वायु, महान वायु, जिस प्रकार वो कहाँ पर स्थित है? आकाश में स्थित है। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, इसी प्रकार से समस्त भूत क्या है? मेरे में ही स्थित है। इति उपधारय, ऐसा निश्चय करो, ऐसा ग्रहण करो। समझ आया? तो
इसका भाव क्या बतलाना है? भाव यही बतलाना है, परमार्थ दृष्टि से न भूत मुझ में है, न मैं भूतों में हूँ, और वास्तव में भूत है ही नहीं। यह परमार्थ दृष्टि, ठीक है। और व्यवहार दृष्टि में समस्त भूत क्या है? मेरे में ही स्थित है। क्यों? क्योंकि जैसे आकाश में वायु, आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु किस में स्थित है? आकाश में स्थित है। समझ आया? तो इसी प्रकार ये सारा का सारा जो प्रपंच है ये मेरे से ही उत्पन्न होता है। पता है ना, भूत भावना मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही पालन करता हूँ, मेरे में ही ये स्थित है। समझ आ गई? हाँ, ये बड़ी ही छिपी हुई बात है, बड़ी रहस्य की बात। सीधा सीधा अर्थ जो है वो तो सीधा सीधा अर्थ लिख रहा है, लेकिन सीधा भाव कैसे पता लगे? इसका भाव क्या है? भाव यही है कि परमार्थ दृष्टि से ये सब कुछ मेरे में नहीं है, और व्यवहार दृष्टि से जिज्ञासुओं को समझाने के लिए ये है कि ये सब मेरे में है और मैं भी इनमें। इति उपधारया, ऐसा क्या करो? धारण करो, ऐसा जानो। आगे बतलाया जाए, समझ आ गया? आगे देखो, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्वभूतानि, समस्त जो भूत है वो मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी जो ये प्रकृति है, मेरी जो ये अविद्या रूप प्रकृति है उसमें यान्ति कल्पक्षय। कब? कल्पक्षय वो ले लेना है। कल्पक्षये, कल्प के क्षय हो जाने पर। कल्प का क्षय, एक कल्प कितना माने? ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी की आयु उसको क्या बोलते हैं? एक कल्प। एक ब्रह्मा बीत गया, कितना लंबा समय, दिन का ही परिणाम आपको बताया। तो जब महाप्रलय होती है, कल्प के क्षय होने पर जब महाप्रलय होती है, तो जो समस्त भूत है ना, वो मेरी जो अविद्या माया रूप जो प्रकृति है उसको यान्ति, उसको प्राप्त हो जाते हैं। गच्छति, उसमें चले जाते। समझ आया क्या है? कल्प के क्षय होने पर माने महाप्रलय, और एक आत्यंतिक प्रलय भी है। आत्यंतिक प्रलय भी है। वो आत्यंतिक प्रलय तो केवल ज्ञान से ही होती है। चार तरह की प्रलय है ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय, और एक आत्यंतिक प्रलय अलग। समझ आया क्या? नित्य प्रलय, जो आप सो जाते हो, ये क्या है? ये नित्य प्रलय। रोज प्रलय होती नहीं होती है? हैं? कुछ रहता है क्या सुसुप्ति में? कुछ भी रहता है क्या? कुछ नहीं रहता, इसको बोलते नित्य प्रलय। और नैमित्तिक प्रलय, किसी निमित्त आदि से जो प्रलय हो जाती है, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया है, या कुछ और हो गया, ये क्या हो गई? ये नैमित्तिक प्रलय हो गई।
और प्राकृत प्रलय जो है ये ब्रह्मा जी का दिन हो गया। ब्रह्मा जी का जो दिन पूरा हो गया तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृत प्रलय। दिन पूरा हो गया, रात्रि शुरू होगी तो एक दिन की इतनी ही लंबी जो प्रलय है उसको कहेंगे प्राकृत प्रलय। और महाप्रलय ये बतला ही दिया है आपको, क्या? जब एक कल्प बीत जाए, ब्रह्मा जी की पूरा क्या हो जाए, पूरा जीवन बीत जाए एक ब्रह्मा जी का, उसको क्या बोलेंगे? महाप्रलय। और आत्यंतिक प्रलय तो केवल ज्ञान से होती है। आत्यंतिक प्रलय माने संपूर्ण रूप से। जो ये महाप्रलय हुई है इसमें भी भूत जो है वो किस में पड़े हुए हैं? मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, मेरी जो प्रकृति है उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो भूत पड़े हुए हैं सबके सब अचेत अवस्था में। जैसे बेहोश करके आपको डाल दिया जाए, जैसे डाकू लोग किसी का अपहरण करके क्या करते हैं? बेहोश करके उनको डाल देते हैं। जैसे किसी को बलि आदि भी देते हैं जीव जंतुओं की, तो वो खाना पीना नहीं देते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं? वो बेहोश की तरह हो जाते हैं ना, तो उस तरह पड़े रहते हैं। और फिर जो है फिर उनका वो करते ही है जो करने वाले। तो इसलिए ये क्या हुई, ये जो प्रलय है इसमें भूत है, लेकिन जो आत्यंतिक प्रलय जो ज्ञान से हो जाती है, क्या कि एक आत्मा ब्रह्म ही विराजमान है वास्तव में और द्वैत है ही नहीं, ऐसी निश्चय और निष्ठा और अनुभूति जिसकी है उसकी क्या हो गई? आत्यंतिक प्रलय। उसको फिर लौटना नहीं। और ये जो प्राकृत प्रलय में जाते ये भी सब लौट के आगे बता ही रहे हैं कि कल्प क्षय, कल्प के क्षय हो जाने पर मामिकाम प्रकृतिम यान्ति सर्वभूतानि, समस्त भूत मेरी ही प्रकृति को क्या करते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। और पुनः तानि कल्पादौ अहम विसृजामि, और कल्प के आदि में जब सृष्टि का सृजन करना होता है, जब नई सृष्टि का क्या होता है? आरंभ होता है, तो कल्पादौ उसको क्या कहेंगे? कल्प के आदि में अहम माने मैं, पुनः दोबारा फिर तानी एव भूतानि, उन्हीं भूतों को विसृजामि, फिर क्या कर देता हूँ? सृजन कर देता हूँ, फिर उत्पन्न कर देता हूँ। समझ आए? तो भूतों का पिंड नहीं छूटता है। कितनी कितनी प्रलय और महाप्रलय बीत गई, लेकिन ये भूतों का पिंड छूटता है क्या? नहीं छूटता है। ये तो ज्ञान से ही छूटेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर तो ब्रह्म रूप हो गया, मुक्त हो गया। ये गमनागमन से, उत्पन्न होने मरने से, प्रलय आदि के भय और देखने से सबसे क्या हो गया? सबसे मुक्त हो गया, सबसे परे। समझ आ गया? तो तानी उन्हीं भूतों को, किनको? जो भूत कल्प के क्षय होने पर मेरी जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका है, अपराम निकृष्टाम, जो अपर प्रकृति है, अपर को ही प्राप्त होंगे ना है। पर प्रकृति तो चेतन रूप है, पर प्रकृति क्या है? चेतन रूप है। और ये अपरा प्रकृति माने वही जो जड़ात्मिका, जो माया, जो क्या है? जड़ात्मिका माया। तो मेरी सत्ता से हो रहा है ना। अब मेरी सत्ता से ये शरीर चल रहा है, आत्मा की सत्ता से ये इंद्रियां देख सुन रही है, आत्मा की सत्ता से ये अंतःकरण मन बुद्धि आदि क्या है? चेतनवत भास रहे हैं। है सबके सब जड़, सबके सब क्या है? जड़ है, लेकिन चेतन की सत्ता से। तो वैसे ही ये जड़ माया, माया भी क्या है? चेतन है। माया, जड़ माया वो आत्मा की सत्ता से क्या करती है? सबको उत्पन्न कर देती है, सब कुछ, सब भूत उत्पन्न कर। परमात्मा उत्पन्न, आगे बतलाएंगे, ये भी आएगा, आगे आ ही रहा है। समझ आ गया ये? तो कल्प के आदि में मैं क्या करता हूँ? उनको उत्पन्न करता हूँ। तो आप उत्पन्न करते हो क्या?
मतलब जो ब्रह्म परमात्मा है ये उत्पन्न करता है क्या? कह रहे नहीं, मेरी तो सत्ता मात्र से होता है। क्या झाड़ू आप लगाते हो क्या? नहीं, बस मेरे तो बैठने मात्र से ही क्या हो जाती है, फैक्ट्री में सब काम हो जाता है बैठने मात्र से, सत्ता मात्र से ना। मालिक की क्या चाहिए? उपस्थिति मात्र से सब काम होता है। वैसे तो यहाँ पर बतलाएंगे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ करती है माया करती है। परमात्मा कुछ करता है क्या? परमात्मा कुछ नहीं करता। आगे देखो जी, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वशात्। स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी इस प्रकृति को अवष्टभ्य माने वश में करके। क्या? स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी इस प्रकृति माया रूप ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इसको अवष्टभ्य माने वश में करके इमं भूत ग्रामम, इस भूत समुदाय को पुनः पुनः विसृजामि, बार बार मैं क्या करता हूँ? सृजन करता हूँ। समझ आया? अपनी माया को क्या करके? वश में करके, अपनी माया को वश में करके इमं भूत ग्रामम, इस भूत समुदाय को पुनः पुनः विसृजामि, दोबारा दोबारा क्या करता हूँ मैं? बारंबार कल्प के आदि में सृजन करता हूँ। समझ आया? भूत समुदाय के कर्म फल भोग के लिए इस सृष्टि का सृजन करता हूँ, है ना। कृत्स्नम, हाँ कृत्स्नम छूट गया, क्या करना था? कृत्स्नम भूत ग्राम इमं भूत ग्रामम, इस संपूर्ण भूत समुदाय को पुनः पुनः विसृजामि, दोबारा दोबारा मैं सृजन करता हूँ। तो क्यों करते हो जी? हैं? तो बतला दिया है, अवसम प्रकृते वसात, क्योंकि ये जो भूत समुदाय है ना, ये क्या है? ये प्रकृति के वश में होने से अवसम, अस्वतंत्रम, क्या है ये? स्वतंत्र नहीं है, ये प्रकृति के क्या है? वश में। कैसे वश में है? क्योंकि इसके संस्कार और इसकी वासना और इसकी आसक्ति इसके चित्त में बैठी हुई है ना, हैं? तो पड़ी हुई है, वो सब की सब क्या है? प्रकृति में पड़ी हुई है, अविद्या में। उपाधि क्या है जीव की? उपाधि अविद्या। तो अविद्या क्या है? समष्टि में अविद्या ही क्या है? माया है। व्यष्टि में अविद्या और समष्टि में माया, सारी अविद्याएं मिल जाए समस्त जीवों की, इसी का नाम क्या है? माया। तो माया में पड़े रहते हैं ना सारे जीव। तो इसी बात को कह रहे हैं कि अवसम प्रकृते वसात, प्रकृति के वश में होने से अवसम, ये क्या है? अवश है, स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के वश में होने से इसको बारंबार क्या होता है? इस सर्ग में, इस सृष्टि में इसकी रचना होती ही है। समझ आया? तो बारंबार इस प्रकार से इसको विचारे को यही चलता रहता है, बारंबार क्या चलता रहता है? बारंबार पैदा होना और फिर यहाँ पर संघर्ष करना
और लड़ते लड़ते खाते खाते और पेट भरते भरते भोजन की खोज करते करते झोपड़ा बनाते बनाते और फिर यहाँ से मर जाना। तो यही चलता रहता है इसका बेचारे का यही चलता रहता है। वहाँ पर भी कौन सा इसको चैन है? वहाँ पर भी चैन है क्या? वहाँ पर भी इसको कोई चैन नहीं। इस लोक से परलोक है और वहाँ पर भी अपने सुख दुख भोगता रहता है। क्या देवलोक में दुख नहीं है क्या? है सुख की प्रधानता है, दुख थोड़े हैं। शारीरिक आदि कष्ट नहीं है, लेकिन मानसिक कष्ट तो जैसे स्वप्न में आपको क्या होता है? शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक होता है, हैं? जो स्वप्न में सुख मिला या दुख मिला वो शारीरिक या मानसिक है? मानसिक हुआ ना। मानसिक सुख दुख का अनुभव करता है नहीं करता है? तो इसी प्रकार से स्वर्ग आदि में करता है। शारीरिक कष्ट नहीं है, स्थूल नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी तो चिंता होती है। अरे भाई है, जितने खाली रहेंगे उतनी ज़्यादा होगी, उनको नहीं होंगी। अब जिसका जितना खाली जो काम करता है वो उतना सकारात्मक रहता है, और जितना जो खाली रहता है उसका दिमाग तो उल्टा ही चलता है। क्या चलेगा? जितना खाली रहेगा तो दिमाग नकारात्मक विचार ही चलेंगे, और जो लगा रहेगा कुछ कुछ करता रहेगा, चाहे चिंतन, चाहे स्वाध्याय, चाहे सत्संग, चाहे सेवा, तो उसके क्या है? सकारात्मक रहेगा। तो उनके भी देवताओं को काम तो कुछ है नहीं, समझते रहे इंद्र की मौज है, हमारा कुछ नहीं, मौज तो इंद्र की है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही राग द्वेष लाग डांट वहाँ पर भी चलती रहती है। जो यहाँ पर है वही सब जगह है। आप ये देखो, जो यहाँ पर है वही स्वप्न में है नहीं है? बताइए। तो वैसे जो यहाँ पर है वही परलोकों में भी वही है, ठीक है ना? परलोक भी ऐसे ही है जैसे ये लोक, और ये लोक भी वैसा ही है जैसा आपका सपना, नहीं? तो सबका सब क्या हुआ? सबका सब जो है वो संकल्प मात्र है। सबका सब क्या है? संकल्प मात्र है। बुद्धि इस दिमाग का जो कुछ भी निश्चय है वही है। बीमार मान लो, मैं तो बीमार हूँ, सूखते चले जाऊँगे। मैं स्वस्थ हूँ, क्या होता जाएगा? कोई बीमारी होगी तो भी ठीक हो जाएगी। मैं तो बीमार हूँ, बीमार होता चला जाएगा। तो जैसा निश्चय कर लो वैसा ही तो है। हाँ, कैंसर नहीं मारता। कैंसर मारता है कभी? कैंसर का भय मारता है। कैंसर थोड़े ही मारता है किसी को। हाँ, उसका भय मार डालता है, भाई ये तो कैंसर हो गया है। आज बिल्कुल लाल चेहरा था, खुश था, हैं? थोड़ा सा गले में दर्द था, पता लग गया कि कैंसर है। अगले दिन मिलो बेचारे से, पीला पड़ा होगा चेहरा, चिंता में है, हवाइयाँ उड़ी हुई होगी, निराश उदास होगा। तो अधिक बीमारियाँ क्या है? 90% तो मानसिक है, 10% ही है शारीरिक। 90% मानसिक। हाँ जी, यहीं आ जाओ। तो ये अस्वतंत्र जो ये भूत समुदाय है, प्रकृति के वश में होने से कल्प के आदि में क्या करता है? मैं अपनी प्रकृति को वश में करके पुनः पुनः विसृजामि, दोबारा दोबारा इन सब की क्या करता हूँ? सृजन करता हूँ। उत्पादयामि, उत्पन्न करता हूँ। उत्पन्न कौन होता है? कोई भी उत्पन्न हो जाता है क्या? है? कोई भी उत्पन्न हो जाता है। जो बीज में जो अंकुरित होने की शक्ति है वही तो अंकुरित होगा, नहीं? जो चना भुन गया वो अंकुरित होगा क्या? क्योंकि उसमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रही। तो ज्ञानी तो हो गया भुने चने की तरह, और अज्ञानी सब के सब क्या है? उस चने की तरह है। तो उसमें क्या है? उसमें तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि उसमें वासना, उसके संस्कार पड़े हुए हैं। तो उसके जो कर्म हैं, धर्म रूप कर्म, वो सब उसमें पड़े हुए हैं, तो उत्पन्न होगा ही। समझ आए? हाँ, तो इसलिए ये संपूर्ण भूत समुदाय को मैं क्या करता हूँ?
दोबारा दोबारा उत्पन्न करता हूँ, यही होता है, वही भूत समुदाय जो है। जैसे जिस तिल में तेल है तभी तो निकलता है। यदि तिल में तेल ना हो तो, दूध में मक्खन ना हो तो पानी को मथने से मक्खन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। पानी को मथने से नहीं निकलेगा, दूध को मथने से निकलेगा। तो वैसे ही ये भूत समुदाय, उन्हीं भूत समुदाय को मैं उत्पन्न करता हूँ। इसका मतलब वो पहले से है, पहले से ही वो भूत समुदाय है। और अपने कर्म, अपने संस्कार, अपने धर्माधर्म रूप जो पाप पुण्य है उनके वासना लिए बैठे पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में। तो उन्हीं भूतों को मैं क्या करता हूँ, कल्प के आदि में उनका सृजन करता हूँ। समझ आ गया? उन्हीं भूतों। आगे देखो जी, तो क्या इतना बड़ा आप काम करते हो? तो क्या महाराज हम काम करें, मान लीजिए बगीचे में काम करें तो क्या लग जाती है? धूल मिट्टी लग जाती है, नहीं लग जाती है? हैं? कहीं पर काम सफाई करें तो क्या है, धूल लगती है, नहीं लगती है? जाले लगते हैं। तो वैसे ही आप इतना बड़ा काम करते हो तो आपको भी तो कुछ लग जाता होगा, कीचड़ वीचड़ थोड़ा बहुत। अरे मेरे को कहाँ से लगेगा? उसी बात को बतला रहे आगे बात। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ते धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवद आसीनं असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, हैं? क्या किया था? धन को बहुत जीत के लाया था ना अर्जुन, हैं? यज्ञ के लिए जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो उसको करने के लिए और समस्त जो राजा है, विरोधी राजा, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध हुआ। और उसमें क्या है, भेंट स्वरूप बहुत धन एकत्रित हुआ। तो इसलिए अर्जुन का नाम क्या पड़ गया? धनंजय। क्या किया? बहुत धन को जीत के लाया है भाई, बड़ा धन जीत है ये। तो जैसे क्या बोल देंगे साधारण भाषा में, क्या बोलेंगे? ये तो धन जीत है, ये तो मन जीत है, इसने तो मन जीत लिया। ये धन जीत है, इसने धन जीत लिया। वैसे ही इसका अर्जुन का नाम पड़ गया धनंजय, धन जीत के लाया है। तो हे धनंजय, तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति, च माने अवधारण के लिए है। और ये सब कुछ करते हुए भी अपने वश में प्रकृति, स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को अपने वश में करके कल्प के आदि में प्रकृति के वश हुए हुए इन भूत समुदाय को मैं पुनः पुनः सृजन करता हूँ। तो भूत समुदाय के लिए जो भोग्य रूप है कर्म, उनके कर्म फल भोग के लिए मैं इन लोकों की सृष्टि करता हूँ। तभी मैं स्वर्ग भी बनाता हूँ, हैं? सारे जो है ना, सारे कोच बनाता हूँ। AC, सेकंड AC, थर्ड AC, और क्या होता है? स्लीपर, और भी होते हैं इससे नीचे भी। अब तो खत्म कर दिए, सब कोच बना दिए, पैसेंजर खत्म। अब चंद्रकांत जी को तो अब की चिंता है, अब की बात करेंगे। ये हो गया जी, वो हो गया जी। मैंने कभी वो भी ना बदल देंगे। अच्छा, वो भी वहाँ भी नहीं बदल जाए? अच्छा, वहाँ तो चलता रहता है, वहाँ तो बनते भी रहते, बिगड़ते भी रहते, असंख्य है वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, समझ आया? तो वैसे ही क्या करता हूँ, ब्रह्मलोक का सृजन, ब्रह्मलोक का, विष्णु शिवलोक का सृजन करता हूँ, स्वर्ग का सृजन करता हूँ, लोकपालों का सृजन करता हूँ। ये समस्त जो भूमंडल है इसका संपूर्ण का क्या करता हूँ, कल्प के आदि।
तो इतना बड़ा काम आप करते हो तो थोड़ा बहुत कीचड़ नहीं लगता क्या? जैसे हम मिट्टी में काम करें तो मिट्टी लगेगी, हैं? रोटी बनाए तो क्या लगेगा? आटा लगेगा। हलवा बनाए तो घी लगेगा या चीनी लगेगी, हाथ का लगेगी, कहीं ना कहीं तो लगेगी, हैं? तो वैसे ही आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं तो कुछ, इतना मसाला घोल घाल के तैयार करके बनाते हो। अरे ऐसा नहीं है। देखो हे धनंजय, तानि कर्माणि न माम निबध्नन्ति, उन जीवों के, उन भूत समुदाय के जो कर्म है, उन कर्मों से मैं नहीं बंधता हूँ। उन भूत समुदाय के कर्मों से मैं नहीं बंधता हूँ। और ये देखो, सब उपाधियों में रहते रहते भी नहीं बंधता हूँ। जैसे सूर्य सरोवर में, घड़े में, हैं, और नदी आदि और नाले आदि में, सब में क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य दिख रहा है। लेकिन क्या वो जो मैल है, वो गंदगी है, वो सूर्य से चिपकती है क्या? तो वैसी समस्त भूत रूप उपाधि के अंदर भी मैं ही हूँ, लेकिन हूँ क्या? असंग हूँ क्या? क्योंकि अलग ही हूँ मैं, वास्तव में तो मैं अलग ही हूँ। लेकिन अज्ञानी लोग समस्त उपाधियों में किसको मानते हैं? मेरे को मानते हैं। जबकि हूँ तो मैं क्या? जैसे सूर्य है तो अलग, दिख कहाँ रहा है? जल में है क्या? जल में सूर्य का क्या है? आभास। सूर्य तो वास्तव में अंतर आकाश में ही दिव्यमान है। इसी प्रकार मैं तो वास्तव में व्यापक हूँ, निर्लेप और असंग हूँ, लेकिन इन शरीर रूप उपाधियों में अज्ञानी लोग मेरे को मानते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ? फिर भी क्या हूँ? उपाधि के गुण धर्मों का मेरे को कोई स्पर्श नहीं होता। जैसे नाले के जल या घड़े का जो काला या मटमैले जल से सूर्य का कोई संबंध नहीं है, जबकि उसमें सूर्य धूमिल दिख रहा है। लेकिन सूर्य धूमिल है क्या? तो आभास धूमिल है, वो तो वास्तव में क्या है? शुद्ध ही है। अंतरिक्ष में जो सूर्य है वो तो क्या है? निर्मल ही है। मटमैला कौन सा हुआ? वो आभास। उपाधि की मलिनता से आभास मलिन हुआ है, न कि बिंब स्थानी जो सूर्य है। इसी प्रकार से मैं इन समस्त भूतों के हृदय में रहता हुआ भी, यूं भी अर्थ लगा सकते, इन सब का उत्पन्न करते हुए, इन सब का पालन करते हुए, और अज्ञानियों की दृष्टि से माने तो इन समस्त भूतों में रहते हुए भी तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, इन भूत समुदाय के, इन जीवों के कर्मों से मैं नहीं बंधता हूँ। कौन बंधता है? जीव। कूटस्थ बंधता है क्या? आत्मा बंधता है क्या? कौन बंध रहा है? जीव। वो भी मान रहा है, बंद वो भी नहीं रहा है, हैं? ये तो उपाधि है ना भाई। मलिन जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो मलिन हुआ है या उपाधि मलिन हुई है? उपाधि जल मैला है ना, जल मैला है, इसीलिए उसमें आभास मैला दिख रहा है ना। तो उपाधि की मलिनता है, और उपाधि शुद्ध हो गई तो आभास साफ दिखता है। तो मलिनता और शुद्धि किसमें? उपाधि में। इसलिए अंतःकरण ही मलिन होता है, अंतःकरण ही शुद्ध होता है। आत्मा तो नित्य ही शुद्ध, आत्मा मैली नहीं होती है, या निर्मल भी नहीं होती है, क्योंकि जो निर्मल ही है, अत्यंत निर्मल है, वो क्या निर्मल हो? तो निर्मल क्या होता है? अंतःकरण, मन। और मलिन क्या होता है? यही मन। हाँ, तो इसीलिए तो मैं इन समस्त भूत समुदाय के कर्मों से ना निबध्नन्ति, मैं उनसे नहीं बंधता हूँ। कितनी बड़ी बात। और बता रहे उदासीनवद आसीनम, क्या हूँ? मैं तो उदासीन के समान आसीनम, बैठा रहता हूँ। उदासीन के समान क्या करता हूँ? बैठा हूँ। जो उदासीन है ना, उसने किया है, पकड़ा कौन जाता है? पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा? किसको मिलेगा? कर्ता को मिलेगा ना।
जो उदासीन बैठा है, क्या ये सफाई किसने की भाई? अब जो बैठा हुआ है खाली देख रहा है, उसको थोड़ा मिलेगा उसका श्रेय? जिसने किया है, और जिसने मलिन कर्म किया है उसी को दंड दिया जाएगा, साक्षी को नहीं। जो उदासीन बैठा है, उदासीन वद आसीन, मैं तो उदासीन के समान बैठा रहता। क्यों? इन जीवों से, इन जीवों के द्वारा होने वाले कर्म से, इनकी क्रिया से और इनसे प्राप्त होने वाले फल से मेरा तो कोई संबंध कोई संबंध ही नहीं है। तो हम जैसे हम जाते हैं तो उदासीन होके जाते हैं ना। और जिसको चाहिए कुछ वस्त्र चाहिए वो उदासीन नहीं है, वो दुकानों पे देखता जाता है कि वो मेरे को जो चाहिए वो वस्त्र किस दुकान पे मिले। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्या है? वो तो उदासीन है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही मेरा क्या है? उदासीन वद आसीनम, मैं तो उदासीन के समान बैठा रहता हूँ। और तेषु कर्मसु असक्तम, और ये सम सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, इस रूप कर्म में से क्या सदा ही असंग रहता हूँ। सृष्टि के या भूत समुदाय की उत्पत्ति में, इनके पालन में और इनके संहार में भी मैं क्या रहता हूँ? ये तो मेरी प्रकृति करती रहती है, सब कुछ उसको सौंप दिया। कौन करती है? ये प्रकृति करती है, माया। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और तीनों कालों में नहीं करता हूँ। और ये प्रकृति मेरी सत्ता के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। जैसे ये पंखा जो है हवा कर रहा है ना, और बिना विद्युत के करेगा क्या? तो वैसे ही मेरी तो सत्ता, मेरी सत्ता मात्र से ही प्रकृति क्या करती है? माया समस्त भूत समुदाय का सृजन, समस्त भूत समुदाय का पालन, समस्त भूत समुदाय का संहार। न मैं वास्तव में उत्पन्न करने वाला, ना मैं पालन करने वाला, और ना मैं संहार करने वाला। क्योंकि जो कारण होते हैं ना, कारण तो अनेकों होते हैं, एक कार्य के अनेकों कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहते हैं उपादान कारण और निमित्त कारण अनेकों। उपादान माने मुख्य और निमित्त माने निमित्त मात्र, सहायक से, सहायता मात्र से। तो जैसे घड़ा बनाना है तो घड़े के निमित्त कारण तो बहुत हैं। घड़े के निमित्त कारण कितने? चाक भी निमित्त कारण है, और कुम्हार भी निमित्त कारण है, गधा भी निमित्त कारण है, फावड़ा भी निमित्त कारण है, पानी भी निमित्त कारण है ना। और उसकी पत्नी ने भी जो, वो भी निमित्त, उसको भोजन तो बना के खिलाई रही कुम्हार को, वो भी निमित्त कारण है। अग्नि भी उनको पकाएगी, निमित्त कारण है। लेकिन उपादान कारण क्या है? मिट्टी। बाकी के बिना घड़ा बन सकता है, मिट्टी के बिना बन जाएगा क्या? बाकी के बिना घड़ा बन जाता है? नहीं बन जाता है? बन जाता है, बाकी के बिना बन सकता है। लेकिन अब आप देखो नदियों के किनारे पर कितनी बढ़िया तरह झाड़ू लगी रहती है। तो उपादान कारण के, जैसे सोना भी निकाल लो तो अपने आप अंगूठी बनी हुई भी निकल सकती है, नहीं टेढ़ी मेढ़ी सही, लेकिन निकल सकती है, नहीं निकल सकती है। तो जैसे सुनार आभूषण है, आभूषण के लिए सोना उपादान कारण है, कुम्हार उमार आदि निमित्त कारण है। और एक कार्य के निमित्त कारण अनेकों होते हैं, एक कार्य के निमित्त कारण, लेकिन उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कार्य ना हो। सोने के बिना आभूषण बनेंगे क्या? मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा क्या? सूत के बिना वस्त्र बनेगा क्या? ये इसका उपादान कारण, ये क्या है? उपादान कारण। तो वैसे ही ये जो सृष्टि है इसका उपादान कारण क्या है? परमात्मा नहीं है, माया है। इस सृष्टि का उपादान कारण क्या है? माया। परमात्मा केवल निमित्त कारण है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य भी कारण है ना। चोरी, आपकी चोरी में या आपके सत्कर्म में कौन कारण है? सूर्य कारण है नहीं। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अभी जो आप पढ़ रहे हो तो इसमें निमित्त कारण कौन है? सूर्य है। तो सूर्य की तो सत्ता मात्र है,
वो कर रहा है क्या कुछ? आपको कह रहा है क्या ये करो, ये मत करो? बस उसकी सत्ता मात्र से ही सब हो रहा। तो वैसे ही परमात्मा की तो उपस्थिति मात्र से ही ये जो माया है जड़, और जड़ होते हुए भी वो किससे लिया प्रकाश? परमात्मा। किसकी सत्ता चाहिए? परमात्मा की। ब्रह्म की सत्ता से ये जो जड़ माया है और ये सब कुछ करने लग गई। जैसे कि चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोहा क्या करने लग गया? उपस्थिति मात्र, कुछ किया अलग से चुंबक ने कुछ किया हो, उपस्थिति मात्र से। वैसे ही परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ही माया में क्या हो गई? और ये सारा सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार होता रहता। परमात्मा का कोई संबंध? कोई संबंध नहीं। परमात्मा तो क्या है? असंग निर्लेप ही विराजमान है। ये भी अज्ञानियों को समझाने के लिए है कि परमात्मा की एक कल्पित अनादि अभिन्न शक्ति माया है, ये भी समझाने के लिए है। अन्यथा परमार्थ दृष्टि से ना कोई परमात्मा की अनादि कल्पित अभिन्न शक्ति माया वाया कोई नहीं है, एक ब्रह्म ही है, तो चिद्रूप चेतन, ये वास्तव। ठीक है, देखो उदासीनवद आसीनम, उदासीन के समान मैं तो बैठा रहता हूँ। तेषु कर्मसु असक्तम, उनके कर्मों में माया के मानो, और माया का जो कार्य, माया समस्त भूतों का कारण कौन है? माया। तो माया के कर्मों से कहो या सृष्टि के सृजन आदि ये जो माया के कर्म है इनसे कहो, या भूतों के कर्म जो भी आप करते हो, भूत अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है, इन सब में मैं क्या हूँ? उदासीनवद आसीनम, उदासीन के समान बैठा रहता हूँ। तेषु कर्मसु असक्तम, इनके कर्मों में क्या हूँ? निरंतर ही असक्त हूँ। निरंतर ही क्या हूँ? असंग, निर्लेप। आगे वाला श्लोक बताएं? तो आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। क्या कह रहे? मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, क्या मेरी जो है अध्यक्ष क्या है? केवल सत्ता मात्र। अध्यक्षता क्या है? मेरी सत्ता मात्र, उपस्थिति मात्र। मेरी उपस्थिति मात्र से दृषि मात्र स्वरूपेण अविक्रियात्मना अध्यक्षेण, क्या बतलाया है? केवल उसकी तरफ दृष्टि करने मात्र से, देखने मात्र से क्या होता है? सब कुछ होने लगता है देखने मात्र से। तो मेरी अध्यक्षता के द्वारा प्रकृति ही, ये जो मेरी प्रकृति है जिसको पीछे बताया ना, स्वाम प्रकृतिमवष्टभ्य, मेरी ये जो प्रकृति है सचराचरम सूयते, संपूर्ण जो कुछ भी ये स्थावर जंगम है इनकी क्या करती है? सूयते माने उत्पन्न करती है, उत्पाद है। मेरी सत्ता मात्र रूप ही क्या है? अध्यक्षता। मेरी अध्यक्षता, अध्यक्ष कुछ करता थोड़े ही है, क्या करता है? बाकी सब करते हैं, उसकी तो क्या है? उपस्थिति मात्र। अध्यक्ष की क्या होती है? कुछ करता है अध्यक्ष, हैं?
कुछ नहीं करता है। जैसे कोई ट्रस्ट भी बनाओ तो उसमें अध्यक्ष कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है कौन करता है? मंत्री करता है। कौन करता है? राजा कुछ नहीं करता है, जो करता है सो मंत्री करता है ना। उसकी तो क्या है, उपस्थिति मात्र है। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, कुछ करता है? कुछ भी नहीं करता है। तो उसकी क्या है, राष्ट्रपति चाहिए जरूर, उसकी पदवी खाली भी नहीं रख सकते, राष्ट्रपति होना जरूरी भी है। हाँ, और उसी के द्वारा सबका सब क्या है, सब व्यवस्थित चल रहा है। वो कहीं हस्तक्षेप कर सकता है, राष्ट्रपति शासन आदि लगा सकता है, वो बात अलग है। वो भी जैसे आप अपनी शक्ति को भूल गए, वैसे राष्ट्रपति भी अपनी शक्ति को भूल गया ना। अन्य राष्ट्रपति बन गया, अब थोड़ा किसी की चलेगी, उसके ऊपर चल सकती है हैं? आज तो राष्ट्रपति जो है वो गुलाम है, नहीं तो पदवी जो है वो गुलाम नहीं है, आदमी गुलाम है। अन्यथा इतनी शक्ति राष्ट्रपति के पास है जितनी शक्ति किसी के पास नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, उसी की चलेगी। और अंत में कानून भी वही पास करता है, चाहे सांसद पास कर लो, चाहे कोर्ट पास कर लो, लेकिन साइन किसके होंगे? हाँ, तब ही वो कानून माना जाए। तो जैसे वो भूल गए अपनी शक्ति, वैसे सब जीव अपनी शक्ति भूल गए, जैसे हनुमान जी भूल गए थे हैं? तो देखो, मेरी अध्यक्षता के द्वारा ये जो प्रकृति है सचराचरम सूयते, संपूर्ण जो ये स्थावर जंगम है इसको उत्पन्न करती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अनेना हेतुना, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, अनेना हेतुना, मैं क्या हूँ? केवल हेतु हूँ, निमित्त कारण। अनेना हेतुना, इस हेतु निमित्त अध्यक्षत्व जो बतलाया ना, अध्यक्षत्व जो मेरा क्या है, वही केवल कारण है। इस सृष्टि के सृजन में क्या है, मेरी अध्यक्षता ही कारण है, मेरी उपस्थिति ही कारण है, मेरी सत्ता ही कारण है। मेरी सत्ता से ही प्रकृति करती है, मेरी सत्ता प्रकृति को ना मिले तो है ही नहीं, पहली बात तो। और जड़ है, क्या है? मेरी सत्ता। जैसे अब आप आत्मा चेतन की सत्ता आपके इसको ना मिले, अंतःकरण को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, तो क्या कुछ कर पाएंगे? ये सबके सब क्या जड़ है ना, सबके सब क्या है, जड़ है, हलचल ही नहीं हो सकती। चेतन चेतन चाहिए ना। तो वैसे मैं मुझ चेतन की अध्यक्षता के द्वारा ये प्रकृति सबको उत्पन्न करती है। और यही हेतु ना, इसी हेतु से क्या, सत्ता मात्र हेतु से हे कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये जो संपूर्ण जगत है ना, उत्पत्ति नाशशील, ये क्या करता रहता है, समस्त अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है? समस्त अवस्थाओं में अपने आप सृजन और अपने आप पालन और संहार का, प्रलय का अनुभव करता है। जगत से अभिप्राय है भूत समुदाय। भूत समुदाय, अरे जगत में सब कुछ आ गया ना। गच्छति थी जगत है, जो चलता है उसी का नाम क्या है, जगत है। जो उत्पन्न हो करके और नाश होने की तरफ चल रहा है उसका नाम क्या है, जगत है। तो जगत से अभिप्राय हो गया, जगत में सब कुछ आ गया। ये भूत समुदाय उत्पत्ति को, पालन, स्थिति को और प्रलय को अनुभव करता रहता है। मया अध्यक्षेणा, मुझ चेतन आत्मा ब्रह्म की सत्ता मात्र, उपस्थिति मात्र, अध्यक्षत्व मात्र से। समझ आया? ये जो जगत है ये क्या है, व्यक्त अव्यक्तात्मकम, व्यक्त अव्यक्त रूप ये जगत जो है ये समस्त अवस्थाओं को परिवर्तित होता रहता है। सृजन हो जाता है, फिर पालन होता रहता है, और फिर क्या हो जाता है, फिर इसका प्रलय हो जाता है, विलीन हो जाता है माया में ही।
और वो माया जो है वो मेरी अभिन्न रूपा ही है, मेरे में कल्पित है। मेरे में जितने सारे विचार है ये सब के सब किसमें, कहाँ से आए, कहाँ गए, और इन विचारों से सब कुछ हो गया। शत्रु बन गया, मित्र बन गया है, मकान बना दिया, मकान गिरा दिया, सब विचारों से ही हो रहा है ना। तो ये कहाँ से आए हैं, ये जो वृत्ति है मेरे से वो पैदा हुई है और मेरे में ही स्थित है और मेरे में ही लीन हो जाती है। इसी प्रकार से वो वहाँ हो रहा है। जो पिंड में है ना वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है ना वही पिंड में है। तो बताइए इससे और सुंदर क्या हो सकता है, इससे सुंदर और क्या हो सकता था। तो आज इतना ही रखो, बाकी कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।